स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज बैक हैं बाजार में और आज मेरे साथ ये मैच खेलने वाले हैं। बताएंगे आपको इनकी क्या रणनीति है, मेरी क्या रणनीति है। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। जी हाँ, पिच में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स थोड़े से सहमे हुए हैं। फेड की बैठक का आउटकम आज देर रात आएगा, जिस पर भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार कल रिएक्ट देंगे, तो वहां पर थोड़ा कॉशियसनेस है। इवन यूरोप के मार्केट्स को भी इंतजार है कि कहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो नहीं और कमेंट्री कैसी होगी। इसी के चलते देखिए दुनिया भर के बाजार, हांगकांग के मार्केट्स का मूड थोड़ा सहमा सा नजर आ रहा है। तो ये वो बड़ा इवेंट है जिसका आउटकम आज देर शाम आएगा और उससे पहले वेट एंड वॉच, नर्वसनेस, नई पोजीशंस ना बनाना, ये पूरे दुनिया भर में माहौल आज आपको नजर आता हुआ दिखेगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए आज फिर भारतीय बाजारों में तेजी होगी, ये संकेत दे रहा है। कल नए उच्चतम स्तर पर समाप्ति हुई थी, नए इंट्राडे लाइफ टाइम हाईज लगे थे, क्योंकि बीजेपी की जीत को हम पचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, मुझे तो लगता है आज भी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। आपके सेक्टर्स क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जो फेड की बैठक है उसका सब डिस्काउंट है कि एक हाइक 4.5% की हो सकती है और पूरे साल में 3 कमेंट्री लोग सुनना चाहते हैं कि पूरे साल के लिए क्या रुख रखती है जनरल। लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए, फोकस पूरा खबरों पर रखना चाहिए। और माहौल जो बना हुआ है तेजी का, देखिए मैं चुनाव से पहले आपसे कह रहा था कि निफ्टी जो सस्टेन कर रहा है ना, वो इंडिकेट कर रहा था कि तेजी है, तो वो तेजी बरकरार रहेगी और इसीलिए खरीदारी पे फोकस आज भी रहेगा। शुरुआत में हैथवे केबल्स के साथ करना चाहूंगा। यहाँ पे एक खबर ये आ रही है कि अपने जो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट का जो कारोबार है उसको ये हाइव ऑफ करना चाहते हैं और ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का केस यहाँ पर बनेगा। सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। शेयर धारकों ने इसको मंजूरी दे दी है, तो हैथवे केबल्स पर नजर रखिए। और वैसे भी डिजिटाइजेशन जैसे ही 100% कंप्लीट होता है तो तमाम जो केबल कंपनीज हैं उनके लिए बहुत फायदे की खबर होगी। 41 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 37 पर स्टॉप। आपके एक खिलाड़ी के सामने 2 खिलाड़ी, जुड़वा उतारना चाहूंगा। जी हाँ, जेट और स्पाइस जेट अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कच्चा तेल देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और देखिए अगर कच्चा तेल नरम होता है तो एयरलाइन कंपनियों की भी चांदी होती है, एटीएफ की दाम घटते हैं। इस सेक्टर्स को लगता है ये पॉकेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। और जिस तरह से भारत में सरकार रीजनल स्पेस में नई नीति बनाने की बातचीत कर रही है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। देखिए काफी सारी कंपनियां जिसको फायदा होगा, स्पाइस जेट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाहर से और कंपनियां इस क्षेत्र में उतरेंगी, हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें, अच्छी खासी रैली बन सकती है इस पूरी स्पेस में। स्पाइस जेट में सेलेक्टर्स को लगता है 100 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज का सेशन भी बेहतरीन रह सकता है। तो ये है मेरे 2 ओपनर्स। नीरज, आपका अगला शेयर? आइनॉक्स विंड होगा अगला शेयर और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। इसमें खबर ये है कि इनका जो एक 250 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है उसको ये उसमें स्टेक सेल करना चाहते हैं और कई प्लेयर्स से बात चल रही, जिसमें आरी पावर भी है। और सेलेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक अच्छी खबर है स्टॉक के लिहाज से, क्योंकि स्टेक डाइवर्सिफाई करें तो वैल्यूएशंस रिच होते हुए यहाँ पे दिखेंगे। आइनॉक्स विंड में खरीदारी की सलाह है। 178 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 10 से 12 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग टारगेट लीजिए। 188, 190 तक का। 175 पे स्टॉप लॉस है। पेंट सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। लगातार शेयर धारकों के लिए पैसा बनाकर दिया है इस सेक्टर ने और आगे भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। शालीमार पेंट को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। एशियन पेंट पे आपने देखा कल किस तरह से तेजी हुई और आपने देखा कल एफआईआईज ने गैप अप ओपनिंग के बाद क्या जमकर खरीदारी करी है। देखिए एफआईआईज के पसंदीदा कुछ सेक्टर्स है पेंट, सीमेंट, आईटी, फार्मा। आईटी और फार्मा में तो अभी भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है वो, लेकिन पेंट और सीमेंट सेक्टर उनको सबसे अच्छा लग रहा है इस समय। और देखिए लगातार वहां पर खरीदारी भी हो रही है। वे सेलेक्टर्स को लगता है मानसून से पहले भी पुताई का काम, रंगाई का काम काफी जोरों शोरों से चलता है, तो आपको यहां पर भी नजर रखनी चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हाई बीटा शेयर है, पिछली बार भी जब टीम में डाला था तो 8-10% के रिटर्न इस शेयर ने दिए थे। आज भी वैसे ही उम्मीद की जा रही है। 155 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 145 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। अगला शेयर होगा विप्रो और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। इनको एक 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो है स्कॉटलैंड में एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। काफी लॉन्ग हॉल प्रोजेक्ट है और सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छी खबर है स्टॉक के लिए, क्योंकि तमाम आईटी कंपनीज हैं थोड़ा दिक्कत में आ रही थी H1B वीजा की खबरों के चलते। तो इस तरह के जब लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो ये एक पॉजिटिव खबर इसलिए मानी जाएगी। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें सिर्फ 10-12 रुपए के ऊपर का लक्ष्य लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए।
496 पे स्टॉप लॉस। और थीम वही है, कच्चे तेल से गिरने वाले कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा। पेंट के बाद मेरे सेलेक्टर्स को लगता है टायर सेक्टर भी बहुत बढ़िया सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जेके टायर को टीम में शामिल किया है। कल आपने देखा सीएट अपोलो टायर में किस तरह की अच्छी रैली देखने को मिली, आज वो कैश के काउंटर्स में भी आपको नजर आएगी। रबड़ की कीमतें घट रही हैं। अच्छा, सरकार जो है वो काफी सारे कदम उठा रही है। देखिए, एल्यूमिनियम के लिए एक बड़ी खबर कल देर शाम आई है जिसके चलते आज हिंडाल्को नाल्को जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर सरकार टायर कंपनियों के ऊपर भी लगाए तो एक जबरदस्त रैली, रनअवे रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। आज एंटी डंपिंग ड्यूटी से जुड़े हुए काफी सारे स्टॉक्स नीरज ने अपनी टीम में शामिल किए हुए हैं, वो नीरज आपको बताएंगे। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है इस तरह की पॉकेट्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है। 129 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 122 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। देखिए, मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी बनी हुई है और ये और जारी रहेगी। एनएमडीसी सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। इसका एक आंकड़ा देखिए आप, इन्होंने अप्रैल से फरवरी के बीच में जो टोटल इनका आयरन और प्रोडक्शन था वो 30 मिलियन टन का था और इन्होंने जो बिक्री करी है वो 32 मिलियन टन की करी, यानी उत्पादन से ज्यादा की बिक्री है। ये इंडिकेट करता है कि जबरदस्त डिमांड है स्टील सेक्टर में। और लगातार आपने देखा होगा कि तमाम मेटल में स्टील ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया, आउट परफॉर्म किया मार्केट को। तो मेटल शेयरों में अच्छी तेजी बन रही है और एनएमडीसी के आंकड़े एक स्टोरी बताते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह होगी। 148 का लक्ष्य लीजिए, 137 पे स्टॉप लॉस। जेके टायर के बाद जेके पेपर, ये एक अगला शेयर है जो हमारी टीम में शामिल है। और आप देखिए पेपर कंपनियों के नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। बाजार का फोकस अब फिर से कुछ दिनों बाद अर्निंग सीजन पे होने वाला है और वो सेक्टर्स जिन्होंने अब तक अच्छे नतीजे पेश किए हैं और आगे अच्छे नतीजे पेश कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर बाजार फोकस करेगा क्योंकि बाजार में एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। तो वो मिड कैप्स जिन्होंने अब रैली नहीं दिखाई है पिछले महीने भर में, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। जेके पेपर किसी तरह का शेयर है, 95 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 8950 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखेंगे। आपका अगला शेयर बताइए। देखिए, अगला स्टॉक बड़ा फेमस और फेवरेट बायोकॉन है, जिसने लगातार रैली दिखाई। इनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इनके जो बायोसिमिलर के प्रोजेक्ट थे उसमें एक रोश के साथ इनका मुकदमा चल रहा था, वो मामला सेटल हो गया है। सेलेक्टर्स को लगता है बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, और उसकी वजह से जो तमाम ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने अपग्रेड किया है। सिटी का लेटेस्ट अपग्रेड है, 1315 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। उनका मानना है कि अब इनके जो है प्रोडक्ट लॉन्च में जो दिक्कतें थी थोड़ी बहुत, वो भी दूर होती हुई दिख रही हैं। तो इस वजह से बायोकॉन आज आपके रडार पर रहना चाहिए, इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि टारगेट काफी ऊपर का है यहाँ से। तो 1150 के लक्ष्य के साथ फिर बायोकॉन में आप खरीदारी कर सकते हैं। आज 1080 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। नोसिल होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए, आज केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह से सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी रबड़ केमिकल्स पे लगाई हुई है और जिस तरह से सरकार इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। अच्छी रैली के एक्सपेक्टेशन में सिलेक्टर्स कर रहे हैं। आज केमिकल सेक्टर और कुछ मेटल सेक्टर में अच्छी तेजी बनेगी और केमिकल सेक्टर में नोसिल एक ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा भी है, कई बार हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है। आज भी उम्मीद की जाए कि ये अच्छी तेजी दिखा सकता है। 88 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 83 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। ये तो हुआ मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा? देखिए, तमिलनाडु पेट्रो में खरीदारी करिए। इनके लिए अच्छी खबर जो हेमंत बार बार जिक्र कर रहे थे वो ये है कि एक केमिकल होता है जो डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, उस पे सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है और जो अपनी जांच की थी डीजी ने, उस पर सही पाया कि इसकी डंपिंग हो रही है, इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। $300 पर टन तक की ये ड्यूटी इसमें लगाई जा सकती है और ये बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा इन तमाम कंपनियों के लिए क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं, खाड़ी देशों से भी इसमें डंपिंग हो रही थी। तो सिलेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते इसमें एक बहुत शानदार रैली बनेगी और इसकी जो शिकायत करी थी एंटी डंपिंग के खिलाफ, वो तमिलनाडु पेट्रो और निर्मा जैसे प्लेयर्स ने करी थी। ये जो केमिकल है बाहर से आ रहा है, उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो सही पाया गया और अब ड्यूटी लगने वाली। नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी हो सकता है क्योंकि फैसला कर लिया गया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है तमिलनाडु पेट्रो चूंकि लिस्टेड में है, निर्मा लिस्टेड नहीं है, तो एक बड़ी तेजी यहाँ पे आज देखने को मिल सकती है। 34 रुपए तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 29 पे स्टॉप लॉस रखें। ऑलराइट, चलिए तो तमिलनाडु पेट्रो पर नजर रखिए। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि केमिकल सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए नोसिल पर भी नजर रखिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि बाकी के बचे हुए चार शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक।
एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। एक बार जल्दी से आपको बता दें कि वो 6 स्टॉक्स कौन थे। हेमंत की टीम आपके सामने है। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट को शामिल किया है क्योंकि क्रूड के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए एटीएफ सस्ता हो सकता है। इसी का फायदा पेंट कंपनियों को भी होगा, इसलिए शालीमार पेंट को शामिल किया है। जेके टायर को नजर रखिए यहाँ पे, क्योंकि तमाम सारी केमिकल्स जो यूज होते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो जेके टायर भी रडार पर रहना चाहिए। जेके पेपर में भी अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि तमाम पेपर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही। नोसिल एक और केमिकल कंपनी है, इसको भी रडार में रखिए क्योंकि तमाम केमिकल कंपनियां आज फिर से फ्लेवर में रह सकती हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पूरा फोकस है। हैथवे केवल अपनी एक इंटरनेट यूनिट को हाइव ऑफ कर रहे हैं, उसका फायदा होगा। आइनॉक्स विंड अपने विंड प्रोजेक्ट में स्टेक सेल कर रहे हैं, तो उसका फायदा होगा। विप्रो को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 12 साल का स्कॉटलैंड से, वो इनके लिए एक अच्छी खबर है। एनएमडीसी ने जितना उत्पादन किया है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, उससे ज्यादा इन्होंने बिक्री करी है, तो वो एक अच्छी खबर है। बायोकॉन के लिए सिटी ने अपना टारगेट रेज किया है क्योंकि रोज के साथ इनका एक मामला सेटल हुआ, उसको ग्राउंड बनाते हुए एक अच्छी खबर है। तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जो केमिकल डिटर्जेंट में मिलाया जाता है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है सरकार। $300 पर टन तक की ये ड्यूटी हो सकती है, तो इसलिए इसमें भी खरीदारी चलाओ। चलिए आगे बढ़ाते हैं टीम को, और 7वां शेयर मेरी टीम को होगा जिंदल स्टेनलेस। यहां पे भी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि इनका जो डिमर्जर होने वाला था वो अलग अलग इसी महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है इस स्टॉक के लिए। अभी इसके आगे के प्रोसेस नहीं सामने रखे हैं, लेकिन डिमर्जर काम इस महीने तक पूरा हो सकता है, तो इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी रह सकती है। ₹80 का लक्ष्य होना चाहिए, 71 पे स्टॉप लॉस। राइट, और मेरे सिलेक्टर्स बुलिश एंड छोटी मझौली आईटी कंपनियों के ऊपर बारट्रॉनिक्स को टीम में आज शामिल किया है। देखिए, बार कोडिंग का काम करती है कंपनी, और रेलवे में कोई भी पैकेज प्रोडक्ट जो होगा उस पर बार कोडिंग अनिवार्य करने की बात सरकार की तरफ से निकल कर आई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। सेंटीमेंट के तौर पर इसमें आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। मेरे जो टारगेट हैं आज के लिए हैं ₹18 के आसपास के, 15 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर? उत्तम शुगर हमारा अगला शेयर होगा, और इसमें इसलिए खरीदारी करें क्योंकि कल रामविलास पासवान जो मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान आया कि फिलहाल चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने, उसको कम करने का कोई इरादा उनका नहीं है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि चीनी शेयरों में भी एक मजबूती। हालांकि उन्होंने डांट भी लगाई है इस्मा को कि वो बार बार अपने फिगर्स जो है प्रोडक्शन की वो बदले नहीं, लेकिन सेक्टर्स को लगता है जो खबरें चल रही थी कि ड्यूटी घट सकती है तो इंपोर्ट बढ़ेगा प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए चीनी शेयर आज फिर से फ्लेवर में सकते हैं। उत्तम शुगर में खरीदारी सलाह होगी, 108 का लक्ष्य 96 पे स्टॉप लॉस। राइट, और बारट्रॉनिक्स के बाद मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर भी मेरे सिलेक्टर्स की नजर अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, रेलवे सेक्टर में जिस तरह से बड़े रिफॉर्म्स की बातचीत की जा रही है, सेक्टर्स को लगता है कि ये वो कंपनी है जो रेलवे से बड़े ऑर्डर्स हासिल कर चुकी है। पहले साइन बोर्ड, सिग्नल बोर्ड बनाने का ये कंपनी कामकाज करती है, और यहां पर अच्छी रैली बन सकती है। देखिए, मिड कैप्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बनस्पत लार्ज कैप्स के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज भी मिड कैप, स्मॉल कैप ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। 15.50 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 13.75 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा मिडिल ऑर्डर का दूसरा खिलाड़ी, और अब बारी है हम दोनों के फ्री हिट जानने की। तो नीरज, बताइए कौन सा आपका फ्री हिट? देखिए, फ्री हिट में आज हमने एक फ्यूचर्स का स्टॉक और दिग्गज कंपनी हिंडाल्को को शामिल किया है, क्योंकि जो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाला मामला है इनके लिए बन रहा है। चीन से बहुत सारा जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसका इंपोर्ट होता है, और वो डंप किया जा रहा है यहाँ पे। इसको भी जांच में सही पाया गया है कि ये डंपिंग हो रही है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, और सरकार इसकी तैयारी कर रही है। नोटिफिकेशन इसका भी जल्द आएगा। इस वजह से हमें लगता है कि हिंडाल्को में आज एक अच्छी तेजी बनेगी। जो शिकायत की गई थी, जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, उसमें हिंडाल्को शामिल था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। दूसरी तरफ आप देखिए कि तमाम जो मेटल है, फेरस हो या नॉन फेरस हो, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इन्होंने अभी हाल ही में QIP किया है, 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था QIP, और काफी ऊंचे प्राइस पे। सेलेक्टर्स को लगता है ये एक अच्छी खबर इनके लिए पहले से थी, और अब आज की जो एक खबर आ रही इसके चलते काफी तेजी बनेगी। करीब $1.63 पर केजी की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी फॉइल में। 15 तरीके के फॉइल्स हैं जो यहाँ डंप किए जा रहे हैं, तो उसके चलते हिंडाल्को में एक शानदार रैली आज बनेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी सपोर्ट है और रिटेल की तरफ से भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 208 से 210 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 187 का स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, और टिन प्लेट इसी खबर पर मेरे सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए, जिस तरह से ये पूरा जो सेक्टर है वो सरकार से गुहार लगा रहा था पिछले कई सालों से कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों नहीं
नई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि भारत में आधा करीब जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है वो विदेश से आ रहा है और घरेलू इंडस्ट्री सक्षम है और उसको दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात है हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। अच्छा, एक ब्रोकरेज का अपग्रेड भी आया है मॉर्गन स्टैनली का शेयर पर। लेकिन आप देखिए टिन प्लेट, ये कंपनी भी पैकेजिंग के कामकाज में है, यहां पर भी सेंटीमेंट के चलते अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज मेटल सेगमेंट में ये एल्यूमिनियम, टिन प्लेट जैसे पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है। 86 से टारगेट में सिलेक्टर्स आज के लिए देख रहे हैं। 78 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए, फ्री हिट की तो बात हो गई, लेकिन अब बारी है आज के पिंच हिटर स्टॉक की। नीरज, किसको चुना है? देखिए, इसी सेक्टर का और एक और दिग्गज है नाल्को, उसको भी हमने शामिल किया क्योंकि उसके लिए भी एल्यूमिनियम प्लेयर है और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है इसके लिए बहुत फायदे की खबर होगी, क्योंकि ये सोर्स प्रोड्यूसर्स हैं और इनको लगता है कि चूंकि इनकी बिक्री पर असर पड़ रहा था, क्योंकि प्राइसिंग जो है बहुत गिर गई थी डंपिंग की वजह से, वो सस्टेन होती हुई दिखेगी। तो नाल्को को भी फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है तमाम एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए। इससे पहले आपको याद होगा सरकार ने स्टील कंपनियों को तमाम तरीके से प्रोटेक्ट किया था, बहुत सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगाई गई थी और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया गया था। अब एल्यूमिनियम की बारी है और बाकायदा रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉजिटिव खबर है। तो हमें लगता है नाल्को में भी आज एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। 84 रुपए का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 71 पे स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, और एसएल प्रोपैक पर भी रखिए नजर। देखिए, ये एक और बेहतरीन कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो लायक शेयर है। अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। क्रूड के दाम जिस तरह से घट रहे हैं, $50-51 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। आप देखिए, इससे पैकेजिंग कंपनियों के मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे। टिन प्लेट, टिन वाले पैकेजिंग में है कंपनी, और एसएल प्रोपैक जो है दरअसल वो टूथपेस्ट बनाने की जो ट्यूब होती है इस तरह के कारोबार में, तो यहां पर भी नजर रखनी चाहिए। आज का पिंच हिटर स्टॉक है, 245 के टारगेट के साथ से अप्रोच करें, 230 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे, दोनों ही टीम्स का। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जिसको आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हैं। स्पाइस जेट को देंगे, और क्योंकि क्रूड जिस तरीके से लगातार नीचे आ रहा है उससे ये उम्मीद बन रही है कि एटीएफ की कीमतें भी कम होंगी, तो इनके लिए एक फायदे की खबर है। तो स्पाइस जेट मुझे लगता है कि अच्छी स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए। 86 के लक्ष्य जो आप दे रहे हैं वो अचीव होता हुआ भी दिखेगा। मेरी टीम पे हेमंत डाली, यहाँ पे पूरी तरीके से खरीदारी का फोकस और खबरों का सपोर्ट। देखिए, हिंडाल्को नाल्को में से अगर चुनना हो तो हिंडाल्को मेरा पर्सनल फेवरेट भी रहा है। और मुझे याद है करीब 10-15 दिन पहले जिस तरह से 3,300 करोड़ रुपए का QIP इन्होंने किया था, जो 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 184 के भाव पर QIP हुआ था, उसके ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पोर्टफोलियो वाला शेयर है। आज तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, मुझे तो लगता है कि पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। यहां से भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है लॉन्ग टर्म में भी। तो ये होगा कैप्टन चॉइस, और काफी दिनों बाद एफएनओ वाला शेयर आपकी टीम में शामिल है फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पर, तो इसको चुनना चाहेंगे। मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए। जेट और स्पाइस जेट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा शालीमार पेंट्स को भी मिलेगा, जेके टायर को भी। जेके पेपर के अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन से पहले यहां पर तेजी होती हुई नजर आएगी। डिपेंडेबल का दर्जा नोसिल को इसलिए दिया है क्योंकि आप देखिए तमिलनाडु पेट्रो जैसी कंपनियों को अब राहत मिल रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पर लगाई जा रही है। तो केमिकल सेक्टर फोकस में रहने वाला है नोसिल, तमिलनाडु पेट्रो जैसे स्टॉक्स, और नजर रखनी चाहिए बार्ट्रॉनिक्स और मिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आएंगी। टिन प्लेट पर भी नजर रखिए क्योंकि सरकार एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली है। नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो एल्यूमिनियम बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स में अच्छी रैली देखी जाएगी। टिन प्लेट में भी तेजी के साथ ही कामकाज करना चाहिए। एसएल प्रोपैक एक और ऐसी पैकेजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है जिसको फायदा मिलेगा कच्चे तेल की नरमी का। टीम में डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस है, और हिंडाल्को नाल्को इसीलिए शामिल किया क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने जा रही है। तमिलनाडु केमिकल के लिए पेट्रोकेमिकल्स भी इसीलिए लिया क्योंकि जो डिटर्जेंट बनाने केमिकल उसमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने जा रही है। लेकिन हैथवे केबल यहाँ पे इंटरनेट बिजनेस अलग कर रहे हैं, उसका फायदा। आइनॉक्स विंड में भी स्टेक सेल की खबरें आ रही हैं। विप्रो को एक 12 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एनएमडीसी ने उत्पादन से अधिक बिक्री करी, जो एक पॉजिटिव संकेत है। बायोकॉन का टारगेट सिटी ने बढ़ा के 1315 रुपए कर दिया है, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए। और उत्तम शुगर पर नजर रखिए क्योंकि चीनी की जो इंपोर्ट ड्यूटी घटने की बातें चल रही थी उसको फिलहाल मंत्री जी ने मना कर दिया है, तो चीनी शेयर भी आज आपके रडार पर रहने चाहिए। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल की तेजी क्या आज भी जारी रहेगी। भारतीय बाजारों को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पर।